सऊदी अरेबिया का 2 किलोमीटर ऊंचा अजूबा द राइज टावर का पूरा सच। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसानियत की सोच बदल देगा। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर यह सोचा है कि इंसान अपनी बनाई हुई इमारतों के जरिए ऊपर कितनी दूर तक जा सकता है? सऊदी अरेबिया एक ऐसा टावर बनाने जा रहा है जो सीधा आसमान की तरफ 2 किलोमीटर लंबा होगा, यानी कि करीब 1.24 माइल्स। जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि आज के समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन इस नए टावर के सामने वो भी एक खिलौने जैसी लगेगी। बुर्ज खलीफा जैसी दो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स इस नए टावर के अंदर आराम से समा सकती हैं और उसके बाद भी काफी जगह बच जाएगी। अगर आप अमेरिका की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को एक के ऊपर एक करके 5 बार भी रख दें, तो भी आप इस नए टावर के टॉप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मशहूर रॉक क्लाइंबर एलेक्स हॉनोल्ड, जिन्होंने टाइपे 101 की चढ़ाई की थी, अगर वो कभी इस नए टावर को बाहर से चढ़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें 6 घंटे से भी ज्यादा का समय लगेगा। और इतनी ऊंचाई पर हवाएं इतनी तेज होंगी कि वो उन्हें कांच से किसी छिलके की तरह उखाड़ कर फेंक देंगी। हम यहाँ सिर्फ पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि द राइज टावर उस पूरी सोच को ही बदल कर रख देगा कि एक इमारत कैसी हो सकती है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि यह असल में मुमकिन हो सकता है। स्वागत है आपका द राइज टावर के इस अनोखे सफर में, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। एक ऐसी बिल्डिंग जो बादलों की परतों को चीरते हुए ऊपर जाएगी, जहां अलग अलग फ्लोर्स पर आपको अलग अलग मौसम देखने को मिलेंगे। यह या तो भविष्य का सबसे शानदार शहरी आर्किटेक्चर है या फिर इंसान के अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण। तो चलिए इस वीडियो में इसके हर एक राज को बारीकी से समझते हैं। बादलों के बीच बसा एक पूरा शहर, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्टिकल सिटी। द राइज टावर का निर्माण सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में करने की योजना है। यह वही देश है जिसके प्रिंस पहले से ही जड्डा टावर बनवा रहे हैं, जिसे दुनिया की पहली 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनने का खिताब मिलने वाला था। उसका निर्माण काम 2018 में कई राजनीतिक और फंडिंग की समस्याओं की वजह से रुक गया था, लेकिन अब वो काम फिर से शुरू हो चुका है। और जब 1 किलोमीटर वाली बिल्डिंग का काम अटका हुआ था, तो उसका क्या समाधान निकाला गया? एक ऐसी बिल्डिंग बनाना जो उससे भी दोगुनी ऊंची हो। यह बिल्कुल सऊदी अरेबिया के स्टाइल का फैसला है। यह कोई आम इमारत नहीं होने वाली है। इस टावर के अंदर एक साथ 50 शून्य से ज्यादा लोग रह सकेंगे। यह नंबर इतना बड़ा है कि आप इसे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं कह सकते। यह अपने आप में एक पूरा वर्टिकल शहर है। इसके अंदर शानदार घर, बड़े ऑफिस, 5 स्टार होटल्स, विशाल शॉपिंग सेंटर्स और यहाँ तक कि पार्क्स भी होंगे। जी हाँ, एक बिल्डिंग के अंदर असली पार्क्स। इसके अलावा इसमें स्कूल, अस्पताल और इसका अपना खुद का एक इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होगा। क्योंकि जब आप आसमान में 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे होते हैं, तो नॉर्मल लिफ्ट से आपका काम नहीं चल सकता। इसके लिए आपको खास मैग्नेटिक लेविटेशन वाली लिफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने का अनुमानित खर्च लगभग $5 बिलियन बताया जा रहा है, लेकिन पैसों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर विज्ञान के हिसाब से यह मुमकिन कैसे है। आसमान को छूने का इतिहास और हवा का दबाव, द साइंस ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। इंसानियत का इतिहास हमेशा से असंभव लगने वाली समस्याओं को सुलझाने का इतिहास रहा है। सदियों तक इंसान के लिए एक 150 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाना किसी जादू या सपने जैसा था। उस समय बहुत सी समस्याएं थीं। लोगों को डर था कि इतनी बड़ी इमारत का अपना ही वजन उसके बेस यानी नींव को कुचल देगा। तेज हवाएं उसे तोड़कर गिरा देंगी। और उस समय ऐसे मजबूत मटेरियल्स भी नहीं थे जो इसे मुमकिन बना सकें। लेकिन फिर समय बदला और इंसान ने नई चीजें सीखी। बिल्डर्स ने स्टील और मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत ही होशियार इंजीनियर्स ने लिफ्ट का आविष्कार कर दिया। इसके बाद हर नई बिल्डिंग के साथ ऊंचाई का दायरा बढ़ता चला गया। सबसे पहले 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनी, जो 381 मीटर ऊंची थी। फिर 1973 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना, जो 417 मीटर ऊंचा था। इसके बाद 1998 में 452 मीटर ऊंचे पेट्रोनस टावर्स आए और फिर 2010 में बुर्ज खलीफा ने 828 मीटर की ऊंचाई को छूकर दुनिया को हैरान कर दिया। सबको 1928 मीटर की ऊंचाई को छूकर दुनिया को हैरान कर दिया। लगा कि बस यही इंसान की आखिरी लिमिट है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है और बिल्डिंग को हिलने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा भारी मटेरियल की जरूरत होती है। इसके अलावा सबसे ऊपर के फ्लोर्स तक पानी भेजने के लिए पाइप्स में इतना दबाव चाहिए होता है जो नॉर्मल पाइप्स को फाड़ कर रख दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि
ऊंची बिल्डिंग्स हवा में हिलती हैं। उन्हें हिलना ही पड़ता है क्योंकि अगर वो एकदम सख्त होंगी तो तेज हवा में वो किसी लकड़ी की तरह टूट जाएंगी। बुर्ज खलीफा भी तेज हवाओं के दौरान अपने टॉप पर 1.5 से 2 मीटर तक हिलती है, जो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। तो अब जरा सोचिए कि एक बिल्डिंग जो उससे दोगुनी ऊंची है, वो अपने टॉप पर 3 से 4 मीटर तक हिलेगी। बिल्डिंग को गिरने से कैसे बचाया जाएगा? द ट्यून्ड मास डैम्पर सिस्टम। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बिल्डिंग को हवा में खतरनाक तरीके से झूलने से रोकने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही कमाल के सिस्टम का डिजाइन तैयार किया है। इसे ट्यून्ड मास डैम्पर कहा जाता है। यह असल में एक बहुत ही विशाल पेंडुलम होता है जिसका वजन हजारों टन होता है और इसे बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में लटकाया जाता है। जब तेज हवा बिल्डिंग को एक दिशा में धकेलती है तो यह डैम्पर उसके बिल्कुल उलटी दिशा में झूलता है, जिससे बिल्डिंग का हिलना बहुत कम हो जाता है। ताइपे 101 में भी एक ऐसा ही डैम्पर लगा हुआ है जो 660 टन के स्टील के एक गोल गोले जैसा है और 92वें फ्लोर पर लटका हुआ है। अगर हम सिर्फ गणित के हिसाब से देखें तो द राइज टावर के डैम्पर का वजन 3.0 से 4.0 टन के बीच होना चाहिए। यह इतना ज्यादा वजन है कि आप इसे एक छोटी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बराबर मान सकते हैं। जरा सोचिए, आसमान में 2 किलोमीटर ऊपर एक पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के वजन जितना पेंडुलम हवा में झूल रहा होगा। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से की बात करें, हमें इसके बेस यानी नींव को समझना होगा। जमीन के नीचे का विशाल स्ट्रक्चर, द मैसिव फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग को आसमान की तरफ ले जाने से पहले आपको जमीन के नीचे बहुत गहराई तक जाना होता है। द राइज टावर को खड़ा रखने के लिए इसका बेस लगभग 100 मीटर गहरा बनाना होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जमीन के नीचे ही एक 30 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाएगी। यह फाउंडेशन एक बहुत बड़े और मोटे कंक्रीट के जाल का बना होगा, जिसके अंदर स्टील की मोटी रॉड्स बिछाई जाएंगी और इसे मजबूत चट्टानों के साथ सैकड़ों भारी पिलर्स के जरिए लॉक किया जाएगा। इसमें कंक्रीट डालने का काम लगातार कई दिनों तक बिना रुके करना होगा। आप कंक्रीट डालकर बीच में काम रोककर दोबारा शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कंक्रीट के बीच में कमजोर हिस्से बन जाएंगे। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा लगातार होने वाला कंक्रीट पोर होगा और इस काम को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सुपर कंक्रीट और मजबूत स्टील का इस्तेमाल, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स। आप 1-2 किलोमीटर ऊंचे टावर को नॉर्मल कंक्रीट और स्टील से नहीं बना सकते। इसका वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसे संभालना नामुमकिन होगा। ऊपर के फ्लोर्स का वजन नीचे के फ्लोर्स पर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि नीचे के पिलर्स को बहुत ज्यादा मोटा बनाना पड़ेगा। वो इतने मोटे हो जाएंगे कि लोगों के रहने या काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए द राइज टावर को बनाने के लिए अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या भी है। जहां नॉर्मल कंक्रीट $100 प्रति क्यूबिक मीटर आता है, वहीं यह स्पेशल कंक्रीट $2 प्रति क्यूबिक मीटर आता है और इस टावर को बनाने के लिए ऐसे लाखों क्यूबिक मीटर कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। स्टील के मामले में भी ऐसा ही है। इसमें ऐसा स्टील इस्तेमाल होगा जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। यह स्टील बहुत ज्यादा दबाव सहने के बाद भी अपना आकार नहीं बदलता और लगातार हवा के धक्के खाने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ता। बादलों के पार का मौसम और बर्फ का खतरा, वेदर सिस्टम्स एंड आइस हैजर्ड्स। जब कोई बिल्डिंग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है तो उसे एक साथ कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। जमीन के लेवल पर रियाद शहर में गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, लेकिन 2 किलोमीटर ऊपर आसमान में यह तापमान 15 से 20 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। 1.0 मीटर की ऊंचाई पार करने के बाद यह टावर वातावरण के उस हिस्से में पहुंच जाएगा जहां मौसम बनते और बिगड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग के आसपास बादल बनेंगे। हम यहां उन प्यारे से बादलों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगे। हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग सच में बादलों के बीच से होकर गुजरेगी और इससे बर्फ जमने का एक बहुत अनोखा और खतरनाक रिस्क पैदा होता है। जब बादलों की नमी ठंडे तापमान में बिल्डिंग के शीशों से टकराएगी तो वो बर्फ बनकर जमने लगेगी। जब यह बर्फ ज्यादा जम जाएगी तो बिल्डिंग का वजन बहुत बढ़ जाएगा, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। बिजली और पानी का हैरान कर देने वाला गणित, पावर कंजम्पशन एंड प्लम्बिंग। द राइज टावर को अपने पीक टाइम पर चलाने के लिए लगभग 200 मेगावाट MW बिजली की जरूरत होगी। इतनी ज्यादा बिजली से 50 से 200 लोगों के एक पूरे शहर को रोशन किया जा सकता है।
ये बिजली बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर्स पर लगे सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और मेन पावर ग्रिड से आएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर सोलर पैनल्स लगाने का फायदा यह है कि वहां धूल और प्रदूषण नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा बिजली बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो बिल्डिंग की कुल जरूरत का सिर्फ 10% ही पूरा कर पाएंगे। विंड टर्बाइन से भी कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा हमेशा तेज चलती है, लेकिन कुल मिलाकर यह सारे तरीके सिर्फ 20% बिजली ही दे पाएंगे। बाकी की 80% बिजली मेन ग्रिड से ही लेनी पड़ेगी। इसलिए इस बिल्डिंग को सस्टेनेबल कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं पानी की। नॉर्मल तरीके से आप पानी को सिर्फ 100 मीटर तक ही पंप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पंप लगाने पड़ते हैं। द राइज टावर में पानी ऊपर भेजने के लिए हर 50 फ्लोर के बाद पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हर स्टेशन पानी को अगले 50 फ्लोर तक धकेलेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप्स के अंदर पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर नॉर्मल पाइप हुए तो वो बम की तरह फट जाएंगे। इस दबाव को झेलने के लिए फैक्ट्रियों 888 में इस्तेमाल होने वाले हैवी ड्यूटी पाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रोज लगभग 50 लोगों के लिए पानी ऊपर भेजना और फिर वेस्ट वाटर को नीचे ड्रेन करना किसी भी छोटे शहर के वाटर सिस्टम से ज्यादा मुश्किल काम होगा। आग से बचाव का सिस्टम और खतरे, फायर सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल। एक नॉर्मल बिल्डिंग में आग लगने पर फायर अलार्म बजता है। लोग सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर से पानी डाल देती हैं। लेकिन 2 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा। दमकल की गाड़ियां 100 मीटर से ऊपर पानी नहीं फेंक सकती, और अगर आप 50 लोगों को 2 किलोमीटर लंबी सीढ़ियों से नीचे उतारने की कोशिश करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा बुरा सपना साबित होगा। अगर कोई इंसान बहुत तेज भी उतरता है और एक फ्लोर 1 मिनट में पार करता है तो भी 678वें फ्लोर से नीचे आने में 11 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। और सच तो यह है कि ज्यादातर लोग शारीरिक तौर पर ऐसा कर ही नहीं सकते। इसलिए इस टावर को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा जाएगा। हर ब्लॉक अपने आप में एक अलग बिल्डिंग की तरह होगा। अगर एक 150वें फ्लोर पर आग लगती है तो सिस्टम उसे तुरंत वहीं सील कर देगा ताकि आग और धुआं ऊपर ना जा सके। इसके अलावा हर थोड़े फ्लोर्स के बाद कुछ गैस रेफ्यूज फ्लोर्स होंगे। ये पूरी तरह से फायर प्रूफ जगहें होंगी जहां लोग जाकर सुरक्षित बैठ सकते हैं। इन तब फ्लोर्स पर लोगों के लिए 24 घंटे की हवा, पानी और कम्युनिकेशन का इंतजाम होगा। वहां से स्पेशल फायर प्रूफ लिफ्ट्स के जरिए लोगों को धीरे धीरे सुरक्षित नीचे लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।